डियर वेलकम टू इंग्लिश कैरियर। अगर आप चैनल पुराने होंगे तो जानते होंगे और विदाई का वीडियो भी देखे होंगे कि हाई स्कूल और इंटर के बच्चे और बच्चियों का विदाई कर दी गई है विद्यालय से। और आज बच्चे हाई स्कूल और इंटर का हिंदी का पेपर भी देख रहे हैं। और दोपहर में कुछ बच्चियां और बच्चे मेरे पास आए और शाम के वक्त भी बच्चियां और बच्चे मेरे पास आए विद्यालय पर। स्पेशली वो बच्चे आए हैं जो कि एग्ज़ाम में बैठने से डर रहे थे, जो कि प्राइवेट फॉर्म भरे हुए थे, घर पे तैयारी किए हुए थे और डर रहे थे कि हमने तैयारी की ही नहीं है। उनको ऐसा लगता था कि उन्होंने तैयारी की ही नहीं, वो फेल हो जाएंगे। और जब भी मेरे पास आते हैं मैं उन्हें मोटिवेट करने की कोशिश करता तो वो यही कहते हैं, सर हम तो फेल हो जाएंगे, कोई मतलब ही नहीं है। मैं पूछता कि कौन कह रहा है, बोला अरे फला कह रहा था कि मैं तो फला सन में दिया था, मैं फेल हो गया, बड़ा हार्ड है, तुमसे नहीं हो पाएगा, तुम एग्ज़ाम मत दो, कोई मतलब नहीं है, तुम बाहर चले जाओ या तुम ये काम करो। वो स्पेशली बच्चा आज मेरे पास जब आया तो मुझे बड़ी खुशी हुई। और वो बड़े ही खुशी के साथ वो मुझे वो मोटिवेट कर रहा था कि सर एकदम ईज़ी है, कुछ नहीं, मैं निकाल लूँगा और मैं आगे भी पढ़ूँगा। जब उसका मैं ये हाल देखा तो मैं क्या आपसे शेयर किया जाए। उसकी पहले कंडीशन ये थी, आप समझे इस बात को, आप बेवकूफ़ न बनें, आप लोगों की बातों में न आएँ। जब चिड़ियों का आपने देखा होगा कि जब आँधियाँ चलती हैं, चिड़िया अपने डाल पे जब बैठती है ना, जब आँधियाँ चलती है तो वो और मज़बूती से अपने डाल को पकड़ लेती है, ना कि वो उड़ जाती है। और अगर कोई अगर टहनी को हिलाता है, कोई मनुष्य अगर टहनी को हिलाता है, तो अपनी आँखों से देखती है तब वो उड़ती है, न कि आँधी के चलने से उड़ जाती है, क्योंकि उसको अपनी आँखों पे भरोसा होता है। और वो लोग जो कि कुछ नहीं कर पाए हैं, अपने मक्कारियों और अपने काहिलियत सुस्ती से फेल हुए हैं, अपनी काहिलियत और सुस्ती से फेल हो चुके हैं और वो नाकाम हो चुके हैं। जो कि लोफड़ और आवारा टाइप के लोग हैं, वो डीमोटिवेट करते हैं इनको। मोटिवेट करने की बजाय डीमोटिवेट करते हैं कि अरे हम तो फलां सन में दिए थे। अब बच्चे भी कहते हैं कि अरे वो हम तो हमसे तो बहुत सीनियर है, बहुत बड़े हैं। कहते हैं कि हम तो बहुत पढ़ रहे थे, उसके बावजूद हम फेल हो गए, तुम कैसे पास हो जाओगे। तो आप समझिए, महान कौन है? आप महान किसे समझते हैं? जो उम्र में बड़ा हो गया वो महान हो गया? जो गांव घर में जो बड़े हो, जो उम्र में ज़्यादा हो गए वो महान हो गए? तो हमें आप बताएं कि जिनकी मृत्यु 25 साल में हो जाए, क्या वो महान नहीं है? क्या सुभाष चंद्र बोस महान नहीं है? अब अगर आप ये सोचते हैं कि नहीं, महान उम्र, जिसकी उम्र बढ़ जाए और वही महान होता है, तो कोई आदमी अगर 25 साल या 30 साल में बीमार पड़ जाए या सो जाए और सीधे 30 साल के बाद उठे, तो वो महान हो गया। आपके सोचने का तो यही नतीजा निकलता है कि उम्र बढ़ी है तो वो महान हो गया। अरे महान कर्मों से होता है आदमी, अपने कामों से, अपने फेल से, अपने अमल से होता है महान, न कि उम्र के बढ़ जाने से महान होता है। इस बात को आप समझ लें, आप खुद करके देखें। मैंने बहुत सुने हैं, बहुत ज़ईफ़ों को मैंने सुना है कि हम अपने ज़माने में ये उखाड़ लेते थे, वो कुछ नहीं। कल को हम भी बूढ़े होंगे तो क्या हम भी यही, कि हम ये कर लेते थे, वो कर लेते थे? नहीं, हमें उसकी मेरे कहने का बिल्कुल ये मकसद नहीं है कि उनकी रिस्पेक्ट न की जाए, बिल्कुल रिस्पेक्ट की जाए, लेकिन जो उनकी पॉजिटिव बातें हैं उन्हीं पे फोकस किया जाए। लोगों को क्या लेते हैं, लोग तो इस शर्त पे अमरूद खरीदते हैं कि मीठा है, लेकिन फिर बाद में नमक लगा कर खाते हैं। लोगों का नहीं लेना है मेरे भाई, लोगों का नहीं लेना है। लोगों की बातें बिल्कुल नहीं आना है आपको। आप लोगों की बातें सिर्फ पॉजिटिव सुननी है। और आप जहाँ जाएं, आप अपने आप को इतना पॉजिटिव रखिए, इतना सकारात्मक रखिए कि आप जहाँ भी जाएं तो आप पॉजिटिव एरिया क्रिएट कर दें। आप जहाँ भी जाएं पॉजिटिव सोचें और पॉजिटिव एरिया बना दें, आप पॉजिटिव एरिया क्रिएट कर दें। आप नेगेटिव मत होया करें इन जैसे लोगों से। आप किसी काम को खुद करिए और देखिए। और सबसे बड़ी बात जो मैंने सीखी है कि मुसीबत से, चूँकि मुसीबत नहीं है, ये हमारे लिए अपॉर्चुनिटी है, लेकिन कभी भी जो लोग मुसीबत समझते हैं, मैं उन्हें कहना चाहता हूँ कि मुसीबत का जो है ना फेस किया जाता है, उसका सामना किया जाता है, तो मुसीबत हल्का हो जाता है, हल्का लगने लगता है नहीं बल्कि हल्का हो जाता है, हकीकत में वो हल्का हो जाता है। मुसीबत का फेस किया जाता है, मुसीबत से भागा नहीं जाता है कि थाने से फ़ोन आ गया, सचो चाप साहब का बुलाए हैं तो अब चलिए भागते फिरे हम दुनिया में, नहीं। ठीक है, सोचा बुलाए, ठीक है, हम आ रहे हैं, बताया क्या बात है, हम बातों को सुनेंगे, समझेंगे, उसे फेस करेंगे। तो आप पॉजिटिव जहाँ भी जाएं, आप जहाँ भी बैठे, जिस समाज में बैठे, जिस मजमे में बैठे,
आप जाएँ तो पॉज़िटिविटी क्रिएट करें, ना कि नेगेटिव करते फिरें। आप उन जैसे नेगेटिव लोगों की तरह ना बनें। मैं आपसे आखिर में ये कहना चाहूँगा, आप कामयाब होने के लिए इतनी ज़्यादा मेहनत कर दें, एड़ी-चोटी की ज़ोर लगा दें कि हार जाने के बाद भी आपको ये एहसास ना हो, ये है कि काश मैं इतना और थोड़ा-सा और मेहनत कर लेता, ऐसा हो जाता, कामयाब हो जाता। नहीं, आप इतनी मेहनत कर दें कि हार जाने के बाद भी खुश रहें, कोई बात नहीं, हमने एड़ी-चोटी ज़ मेहनत की थी।